आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला, वादों से मुनहरिफ होने का लगाया इल्जाम, कहा वो अवाम नहीं सिर्फ अपने इख्तियारात वापस चाहते हैं। पीओजेके में जेडब्ल्यूसी का बड़ा मार्च शुरू, 38 नुकाती मुतालबात पर शहबाज हुकूमत को घेरा, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक हजारों अफराद का मार्च। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की पाकिस्तान हुकूमत और मुजाहिरीन से गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल करने की अपील, रावलकोट और पुंछ के हालात पर मीरवाइज का इजहार अफसोस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफा कमाल के इंतकाल के बावजूद 20 जुलाई का एहतजाज बरकरार, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा नेवल ब्लॉकेड नाफिज कर दी, हवाई हमले तेज, यूएस के हमलों में 7 ईरानी फौजी हलाक, ईरान की अमेरिका को सख्त धमकी, तेल और गैस की बरामद रोकने का ऐलान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से अपनी ही पार्टी के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि असेंबली इंतखाबात से पहले उमर अब्दुल्ला ने अवाम से वादा किया था कि साल 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से जो चीजें छीनी हैं उन्हें वापस दिलाया जाएगा, लेकिन अब वो सिर्फ स्टेटहुड की बहाली की बात कर रहे हैं। रुहुल्लाह का यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला का मकसद सिर्फ अपनी हुकूमती इख्तियारात वापस हासिल करना है, ना कि अवाम की उम्मीदों या फिर इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करना। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड की बहाली तो पहले ही मरकजी हुकूमत के रोड मैप का हिस्सा बताई जा चुकी है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सियासी मांग को सिर्फ इसी तक क्यों महदूद कर लिया। रुहुल्लाह ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया है कि अगर स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है तो फिर असल में बीजेपी का एजेंट कौन है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मार्च शुरू किया गया। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक निकलने वाले इस मार्च में हजारों अफराद की शिरकत की तस्वीरें सामने आई। जेडब्ल्यूसी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को 15 जुलाई तक अपने 38 नुकाती मुतालबात पूरे करने की डेडलाइन दी। इन मुतालबात में महंगाई, माशी इस्तेहाल, हुकूमती नाअहली और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं। कमेटी के रहनुमा आबिद शाहीन ने अवाम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्च में हिस्सा लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदरी की जानिब से भी मुज़ाकरात और ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई, जबकि एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स पर मुजाहिरीन के खिलाफ लाइव फायरिंग और टीयर गैस इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुदनोती, तरारखल और अर्जा में भी झड़पों के दौरान कम से कम 6 शहरी हलाक हुए हैं। इस दरमियान हिंदुस्तान ने भी इस मामले पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की जानिब से कहा गया कि पीओजेके में एहतजाज पाकिस्तान की साल साल की माशी और सियासी नाइंसाफी और बुनियादी हकूक से महरूमी का नतीजा है। उन्होंने ये भी बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को गैर मुसल्लह शहरियों पर पुलिस तशद्दुद के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार खासतौर पर रावलकोट और पुंछ में जारी बेचैनी के दौरान शहरियों और पुलिस एहलकारों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया गया। एक्स पर अपने पैगाम में मीरवाइज ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी दुआएं तमाम मुतासरीन के साथ हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की मकामी इंतजामिया और एहतजाज करने वाले गिरोहों से अपील की है कि तमाम इख्तलाफात और तशद्दुद के बजाय गुफ्तगू और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। मीरवाइज ने पाकिस्तान में रिहाइश पजीर कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट की सियासी नुमाइंदगी और दस्तूरी हैसियत से मुतल्लिक बहस पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि पहचान, सियासी हकूक और दस्तूरी मसाइल को एहतियात, मशवरे और अवाम के भरोसे के साथ देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एलओसी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के दरमियान समाजी, सकाफती और खानदानी रिश्ते हैं, इसलिए एक तरफ के हालात दूसरी तरफ के लोगों को भी मुतासिर करते हैं। मीरवाइज ने आखिर में पाकिस्तान की हुकूमत और एहतजाज करने वालों से अमन बहाल करने, इंसानी हकूक का एहतराम करने और जल्द अज जल्द अवाम का एतमाद बहाल करने की अपील की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि 20 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले पार्टी का एहतजाज अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल की वजह से इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल खुद भी यही चाहते हैं कि पार्टी अपना सियासी प्रोग्राम जारी रखे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 11 जुलाई को डॉक्टर कमाल की तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी और डॉक्टर्स ने उनकी हालात पर तशवीश का इजहार किया था। इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पार्टी को एहतजाज जारी रखने की हिदायत दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाजत अभी तक दिल्ली इंतजामिया की तरफ से तो नहीं मिली, लेकिन पार्टी सब्र के साथ इंतजार कर रही है और जरूरत पड़ती है तो दूसरा प्लान भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी रहनुमा 19 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अगर इजाजत ना मिली तो दिल्ली पहुंचकर अगले कदम मिल बैठकर ही तय किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल को अपने खानदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर, अवामी नुमाइंदे और सियासतदान के तौर पर जिंदगी भर लोगों की खिदमत की है और हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए भी टनमरग में गरीब लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल क्लिनिक चलाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की अवाम में मकबूलियत और उनकी खिदमत का सबूत है। और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर समुद्री पाबंदियां यानी नेवल ब्लॉकेड नाफिज कर दी है और साथ ही अपने हवाई हमलों में भी इजाफा कर दिया है। बुध के रोज ही अमेरिकन फौज ने ईरान के सिस्तानो बलोचिस्तान सूबे के बम्पोर इलाके में ईरानी फौज की एक बैरक्स को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 7 फौजी हलाक और 260 से ज्यादा जख्मी हो गई। ईरान ने इस हमले को खुली जारिहत करार देते हुए कहा कि इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की समुद्री पाबंदी जारी रही तो फिर मशरिक वुस्ता से तेल और गैस की बरामद या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होगी। दूसरी तरफ से ही बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में ईरानी मिसाइल के बाद अलर्ट जारी किया गया, जबकि जॉर्डन ने 3 मिसाइल्स गिरा देने का दावा किया। अमेरिका ये कहना है कि ईरान ने गल्फ के ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं और यूएस फोर्सेस बेगुनाह लोगों की हिफाजत के लिए जवाब दे रही हैं। इस दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गल्फ के मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली जहाजों पर फीस लगाने के बजाय अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की। ट्रंप ने ईरान को सख्त तनबीह देते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू ना हुए तो अगले चंद दिनों में मजीद अमेरिकन हमले किए जाएंगे और पुलों और बिजली के इदारों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।